इरेडा की Q4 परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार रही है। या आप कह सकते हैं कंपनी ने बड़े शानदार नतीजे दिए हैं और परिणाम स्वरूप आज 6 से 7% की तेजी रही। लगभग 170 रुपए के आसपास इरेडा का शेयर क्लोज होता है। और सच बात यह भी है कि इस परफॉर्मेंस के दम पर, फुल फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस के दम पर, इरेडा अब बहुत बड़ी तेजी यहाँ से दिखा सकता है। यानी कि नियर टर्म में इरेडा के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है और उसके पीछे एक नहीं अनेक कारण है। और सच बात यह भी है, जिस तरीके के वैल्यूएशन इरेडा को मिल रहे हैं, इरेडा एक सेक्टर का लीडर है। यानी कि इतने शानदार जो नतीजे इरेडा के आए हैं, तो इसके वैल्यूएशन में आपको आगे भी प्रीमियम दिख सकता है। क्योंकि हम इंडस्ट्री में अगर कंपेयर करके देखें तो जो पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, चाहे वो पीएफएस है या आरईसी है, या आप इरेडा से कंपेयर करके देखें तो इन चारों कंपनियों के अंदर इरेडा एक ऐसी कंपनी है जिसको सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं क्यों आने वाले समय में इरेडा के अंदर एक बड़ी तेजी आ सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से अप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, इरेडा बेहद ही शानदार नतीजे इस कंपनी ने दिए हैं और ऐसा कहने के पीछे मेरे पास काफी सारे कारण हैं। आप प्रॉफिट के लिहाज से देखें, आप कंपनी को रेवेन्यू के लिहाज से देखें, कंपनी की लोन बुक में ग्रोथ के लिहाज से देखें, या आप कंपनी की एसेट क्वालिटी के लिहाज से देखें, चारों पैमानों पर ये कंपनी खरी उतरी है और फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर खरी उतरी है। और अगर आप क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपेयर करके देखें तो कंपनी के अंदर ग्रोथ है। आप वाई ऑन वाई बेसिस पर देखें तो कंपनी के अंदर ग्रोथ है। यानी कि कंपनी इस समय ग्रोथ के पाथ पर है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर विशेष रूप से इस कंपनी का फोकस है। सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, सभी तरीके के प्रोजेक्ट्स ये कंपनी इस समय फाइनेंस कर रही है। बात करें कंपनी की Q4 के अंदर परफॉर्मेंस की, तो इस क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने लगभग 1391 करोड़ 1391 CR का रेवेन्यू क्लॉक किया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि Q4 FY23 के अंदर यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में लगभग 1036 करोड़ रुपए था। यानी कि 34% की कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ग्रोथ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। कंपनी का पैट 337 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है। 337 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया इस क्वार्टर के अंदर, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर 254 करोड़ रुपए था। यानी कि 33% की कंपनी के पैट में ग्रोथ है यहाँ पर अगर देखा जाए। अगर ईयरली बेसिस पर भी देखें, कंपनी ने ऐसा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। बेसिस पर तो इस कंपनी की ग्रोथ और भी ज्यादा दिखाई देती है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4964 करोड़ रुपए, 4964 करोड़ रुपए है, जो कि 3482 करोड़ रुपए था पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। यानी कि 43% की ग्रोथ है यहाँ पर अगर हम देखें ईयरली बेसिस पर। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1252 CR 1252 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है, जो कि 865 करोड़ रुपए था। ट्रिपल डिजिट वाला प्रॉफिट अब आप जो है 4 डिजिट में हो चुका है ईयरली बेसिस पर, जिसमें लगभग 45% की ग्रोथ है। तो कंपनी के रेवेन्यू में, कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बड़ी भारी बढ़त दिखाई देती है। इसमें आप कह सकते हैं बड़ी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी की लोन बुक 59,698 करोड़ रुपए की पहुंच चुकी है, यानी कि 60,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 47,076 करोड़ रुपए थी। तो देखा जाए कंपनी के लोन बुक में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की बढ़त है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी की ओवरऑल लोन बुक में लगभग 57% हिस्सा सोलर, विंड और हाइड्रो सेक्टर से आता है, जो कि ये बताता है कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर विशेष रूप से फोकस कर रही है। और ये कहीं ना कहीं इस कंपनी को प्रीमियम मिलने का यही कारण है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर हमारी कैपेसिटी दोगुना होने वाली आने वाले 5 सालों के अंदर, और उस कैपेक्स के लिए जो पैसे की जरूरत है उसमें इरेडा जैसी कंपनियां भी बढ़ चढ़कर फाइनेंस कर रही हैं, जिसका सीधा सीधा परिणाम आपको इसकी बैलेंस शीट पर दिख रहा है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है, कंपनी ने FY23-24 के अंदर लगभग 16,500 करोड़ की बोरोइंग की, और देखा जाए तो कंपनी ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए की अपनी लोन बुक ग्रो की है। यानी कि कंपनी ने जो मनी बोरो करा है उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से अपनी लोन बुक को ग्रो किया है। कंपनी की एसेट क्वालिटी पर भी आप नजर डालिए। ग्रॉस एनपीए 3.21% वाला 2.36% पर आ गया है। नेट एनपीए 1.66% से घटकर 0.99% के आसपास आ चुका है, 1% के नीचे जा चुका है। कंपनी की बुक वैल्यू 37 रुपीज के आसपास है। कंपनी का ईपीएस लगभग 5.16 रुपए रिकॉर्ड हुआ है, जो कि 3.78 था पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। कंपनी का प्रोविजन कवरेज रेशो 59% के आसपास आ गया है, जो कि 49% था। कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन
2.85% के आसपास खड़ा है। अगर यील्ड देखी जाए जो लोन एसेट्स है उस पर, तो वो कंपनी को लगभग 9.97% की मिल रही है। कहने का मतलब कंपनी लगभग 10% का ब्याज ले रही है इस समय जो लोन बांट रही है, तो वो भी कंपनी को काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखा रहा है। यानी कि आपने देखा कि कंपनी की लोन बुक में अच्छी खासी ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, कंपनी का बिजनेस में यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ है। कंपनी सभी पैमानों पर इस समय काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। 37 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी लगभग 5 रुपए 16 पैसे का जिसका ईपीएस है, तो देखा जाए तो लगभग 14 से 15% की आरओई वाली ये कंपनी है। और कंपनी इस समय 170 रुपए के प्राइस पर 45,000 करोड़ की मार्केट कैप एंजॉय कर रही है। बाजार इस कंपनी को जो प्रीमियम दे रहा है वो सबसे ज्यादा तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर के कारण दे रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर फोकस होने के कारण इस कंपनी को प्रीमियम मिल रहा है और ये कंपनी इस समय अपने बुक वैल्यू के लगभग 4.5 के मल्टीपल पे है। 14 से 15% की आरओई वाली कंपनी 4.5 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, यानी कि कंपनी आपको इजीली आने वाले समय में 6 के मल्टीपल पे दिखाई दे सकती है इस फाइनेंशियल ईयर के अर्निंग के आधार पर। फाइनेंशियल ईयर 23-24 अब जो समाप्त हुआ है उसके बेसिस पर ये कंपनी लगभग 6 के मल्टीपल पे होनी चाहिए। हो सकता है ये कंपनी आपको आने वाले 15-20 दिन के अंदर एक बड़ी रैली दिखा दे और उस रैली में ये कंपनी लगभग 221 रुपए तक का टारगेट आपको टच करती हुई दिखाई दे, यानी कि कंपनी 30% तक की आपको बढ़त दिखा सकती है आने वाले महीने के अंदर। यार इसको कहीं ना कहीं प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है अगर हम इस सेक्टर में अदर कंपनियों से कंपेयर करके देखें। और मुझे लगता है इरेडा के रिजल्ट कहीं ना कहीं पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली कंपनियों की इस बार रीरेटिंग करने में मदद करेगा, या आप कह सकते हैं रैली 2.0 में कहीं ना कहीं इसके कारण भी एक बहुत बड़ा रोल बन सकता है पावर सेक्टर की तेजी का। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।